नमस्कार। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कैग के लेखा परीक्षा दिवस का शुभारंभ करेंगे। कैग ऑफिस ने आधिकारिक बयान जारी कर दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ का दौरा। आज वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे रक्षा मंत्री। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अखलाक लिंचिंग मामले में केस वापस लेने की तैयारी में होगी सरकार। 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ की पिटाई से हुई थी मौत। बिहार में करारी हार के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति। कहा, मैं अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज दिल्ली में राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के नासिक में मिला संदिग्ध बम। मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली से बड़ी जानकारी, जहां पर मासूम बच्ची का चेहरा पालतू कुत्ते ने नोचा। पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने हमला कर चेहरा नोचा। घटना के समय बच्ची घर के दरवाजे पर खेल रही थी। आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत नाजुक है। पड़ोसी से शिकायत करने पर पड़ोसी ने दी धमकी और थाना बरादरी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। या हम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर, मासूम बच्ची का चेहरा पालतू कुत्ते ने नोचा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर ब्रिटेन में बसा आजमगढ़ का मदरसा शिक्षक यूपी से लेता रहा वेतन और कई भुगतान। आजमगढ़ का मदरसा शिक्षक लेता रहा वेतन। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने शासन को भेजी रिपोर्ट। 2007 से ब्रिटेन में रह रहा मदरसा शिक्षक शमशुल 12 जुलाई 1984 को मदरसा दारुल उलूम में हुई थी तैनाती। 2013 में ब्रिटिश नागरिकता शमसुल हुसैन ने हासिल की। 2007 से 2017 के बीच बिना सेवा पुस्तिका की वेतन वृद्धि। 1 अगस्त 2017 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति। बड़ी जानकारी और संदिग्ध शमसुल हुसैन की वेतन वृद्धि मामले में 3 डीएमओ फंसे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बरेली लालमन जांच में फंसे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और 2007 से ब्रिटेन में रह रहा मदरसा शिक्षक शमशुल कई लाभ ले रहा है, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए शमशुल हुसैन जो अल्पसंख्यक कल्याण से जो है लगातार जो है अपना भुगतान ले रहा था और सैलरी ले रहा था, साथ ही साथ जो भी और सुविधाएं जो दी जाती हैं वो भी लगातार ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से 2007 से वो ब्रिटेन में जाकर के बस गया था, लेकिन जब से जो है एटीएस के द्वारा डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से जो है लगातार एटीएस द्वारा जो है जांच की जा रही, जांच में ये पूरा मामला उजागर होकर के सामने देखने को मिला, जिसमें अगर कहा जाए जिस प्रकार से 2007 से जो है शमशुल हुसैन जो है ब्रिटेन में है, उसके बावजूद भी है उसको उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण से जो है लगातार सैलरी मिल रही थी। अन्य सुविधाएं चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो या बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी वो बाकायदा ले रहा था। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये मामला खुलने के बाद जो है इसमें 3 अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। तीनों अधिकारियों को लेकर के जो है एटीएस के द्वारा पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को भेजी गई है और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से बरेली के लानत जांच में फंसे हैं, जो कहा जा सकता है कि दूसरे जो है प्रभात कुमार है और 3 लोग जो है इस पूरे मामले में, और गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे दायरे में। ये तीनों अधिकारी जो है जो बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है लगातार शमशुल को जो है भुगतान किया जा रहा था और वो आराम से जो है ब्रिटेन में रह रहा था। अब पूरी एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर पूरा मामला जांच के दायरे में आ गया है। अब प्रशासन के द्वारा जो है टीम गठित की गई है और शमशुल को कौन कौन और लोग मदद पहुंचा रहे थे, अभी तक 3 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उसी के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई शासन के द्वारा की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरियाणा का दौरा। महाराजा शूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। नई अनाज मंडी ग्राउंड नारनौल महेंद्रगढ़ में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12:35 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अहम कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के शामिल होने की बात सामने आई है। महाराजा शूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12:35 पर पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरियाणा का दौरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराजा शूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे केशव। मनीष हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। जी, देखा जाए जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव में बड़ी जीत के बाद जो है उत्तर प्रदेश वापस आए थे, तो अब देखा जा सकता है कि वहां पर इनको बिहार का पूरा कार्यभार दिया गया था। वहां के प्रभारी थे, डिप्टी प्रभारी थे और वहां पर प्रचंड जीत के बाद जो उत्तर प्रदेश आने के बाद इस समय भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत ही सम्मान मिल रहा है। अगर आज के देखा जाए अब बिहार के बाद जो है आज 12:35 पर जो है केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और आज वो हरियाणा जाएंगे। हरियाणा के जो है महाराजा शूरसैनी की जयंती के समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा सरकार महाराजा शूरसैनी की जयंती को भव्य तरीके से मनाती है और आज जिस प्रकार से देखा जाए महाराजा शूरसैनी की जयंती है, वहां के नई अनाज मंडी में जो है के ग्राउंड में जो है पूरा ये प्रोग्राम रखा गया है और अतिथि के तौर पर जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आज निमंत्रण मिला है। आज वो वहां पहुंचकर लोगों को भी संबोधित करेंगे और महाराजा शूरसैनी की जयंती पर उनको माल्यार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। जी
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। टेम्पो चोरी करने वाला गिरोह से मुठभेड़, 2 बदमाशों सोहेल शशि कपूर के पैर में लगी गोली। तीसरा आरोपी आकाश बिना चोट की गिरफ्तार। कारतूस और चोरी का टेम्पो भी बरामद किया गया है। आगरा थाना एतमदहौला क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां पर जहांगीराबाद पुलिस एक विवादित कार्रवाई के कारण सुर्खियों में है। जहांगीराबाद क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल पर चल रहे अवैध निर्माण की सूचना पुलिस प्रशासन को देना राष्ट्रीय हिंदू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष अजय जोशी को भारी पड़ गया। शिकायतकर्ता जोशी पर कार्रवाई करने के बजाय जहांगीराबाद पुलिस ने उन्हें ही 107 और 116 के तहत मुचलका पाबंदी की कार्रवाई का नोटिस थमा दिया। पीड़ित अजय जोशी ने अपनी आप बीती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस की इस एकतरफा कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है। संगठन के अनुसार अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए उन्होंने पहले एसडीएम अनूप शहर को एक ज्ञापन भी सौंपा था। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के इस कारनामे पर सवाल उठाते हुए इसे सूचना देने वाले को हतोत्साहित करने वाला कदम बताया है। अगली खबर है जालौन से, जहां पर सुरभि पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के पिता रामअवतार राठौर, जो कि प्राइमरी पाठशाला सिमरा शेखपुर महुआ जालौन में कार्यरत हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 3 दिन पहले किसी षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ शिव मोहन तिवारी के द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। रामअवतार राठौर ने बताया कि मैं अपने कार्यस्थल सिमरा शेखपुर विद्यालय में उपस्थित था, जिसकी उपस्थिति की जांच की जा सकती है। उन्होंने कहा पत्नी अनीता राठौर सुशील नगर उराई में सुरभि पब्लिक स्कूल के नाम से एक विद्यालय संचालित करती हैं, जिसके प्रबंधक सौरभ राठौर हैं। सुरभि स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा 3 का छात्र आदित्य तिवारी, जो कि अनुशासित नहीं हो रहा था, जिसको डांटा गया। इस बात को लेकर छात्र के पिता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक के पिता ने मेरे बेटे को पीटा है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधक के पिता ने मामले को बेबुनियाद बताते हुए कहा सच सामने आ चुका है। इसी कक्षा में पढ़ने वाले हार्दिक मेरे पास आया। उसने बताया कि आदित्य तिवारी पुत्र शिव मोहन तिवारी को उसके ही पिता ने उसे पीटा और आरोप स्कूल के प्रबंधक पर लगाया है।
ये घटना छोटी सी है। 12 तारीख को प्रेयर में हमारे पास एक हार्दिक बच्चन हो गया, आया ऑफिस में, बोले सर जी मुझे आदित्य ने मारा है। तो मैंने आदित्य गया, आदित्य से कहा, तो आदित्य थोड़ा सा उसी बच्चे वाली है, हम नहीं जानते, हमसे बात मत करिए कहा। तो मैंने उसको 2-3 थप्पड़ पीठ में मार दिए। उस पीठ के थप्पड़ को 13 तारीख को 4 बजे जो दिखाए गए हैं साहब, उतने बड़े दिखाए गए कि शायद उससे ज्यादा सिंबल कोई नहीं हो सकते। इसके बाद दिखाया गया कि बच्चे की पीठ में खून छलक रहा था। बेटा शाम को 4 बजे मैं उसे कॉफी देने के लिए उसके घर पे आया था। मैंने गेट से देखा कि उसके पापा उसे मार रहे थे, वो भी डंडे से। 12 तारीख बुधवार को। कौन मार रहे थे? उसके पापा। पापा मार रहे थे? हाँ। अच्छा, किसके? आदित्य के। आदित्य के पापा उसको मार रहे थे घर पे? हाँ। आप गए थे घर पे? स्कूल में प्रेयर के समय उसने हार्दिक को मारा था, तो सर ने उसे थोड़ी 2-4 थप्पड़े मार दिए थे। एक स्कूल के टीचर द्वारा एक छात्र के साथ मारपीट की गई है, जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर जबलपुर से, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शनिवार को मौजूद रहे और जबलपुर कलेक्टर, संभाग कमिश्नर धनंजय सिंह, संभाग एसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं एमपी के जनजातीय बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में जनजातीय कला समूह, झांकियां, प्रदर्शनियां भी देखी गई। जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विधायक, सांसद, विशेषकर जनजातीय समुदाय के जनप्रतिनिधियों और शामिल हुए। सड़कों, चौराहों, पार्क और सरकारी भवनों को चिन्हित कर उनका नाम भगवान बिरसा मुंडा और दूसरे जनजातीय विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। ट्रैफिक रूल तोड़ना अब भारी पड़ेगा। एक बार भी ट्रैफिक रूल तोड़ने पर सस्पेंड होगा डीएल। ट्रैफिक नियमों को परिवहन विभाग बढ़ाएगा सख्ती। एक बार भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डीएल सीधा सस्पेंड हो जाएगा। अब तक 3 बार चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। पीछे बैठे यात्री के हेलमेट न पहनने पर होगा डीएल निलंबन। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पीछे बैठे यात्री के हेलमेट न पहनने पर होगा डीएल का निलंबन। एक बार भी ट्रैफिक रूल तोड़ने पर सस्पेंड होगा डीएल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। ट्रैफिक रूल तोड़ना अब भारी पड़ेगा। एक बार भी ट्रैफिक रूल तोड़ने पर सस्पेंड होगा डीएल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बार भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सस्पेंड होगा डीएल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब तक 3 बार चेतावनी देकर छोड़ा जाता है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पर चढ़िया चौराहे के पास कार में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग लगने के चलते कार जलकर खाक हुई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। गोमती नगर क्षेत्र के चढ़िया चौराहे की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर बरेली से, पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़। 153.6 किलो गांजा, एक ट्रक और एक मोबाइल बरामद। आलम और इस्लाम रामपुर के रहने वाले तस्कर, करोड़ों के गांजे सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। बरेली के थाना क्षेत्र भमोरा के रामपुरा की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं थाना बुलंदशहर से, माफ कीजिएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। बरेली के थाना क्षेत्र भमोरा के रामपुरा की पूरी घटना सामने आई है। करोड़ों के गांजे सहित 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक ट्रक और एक मोबाइल भी बरामद किया गया है।
अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर क्रीमी फूड से मिल्क प्लांट से 2.25 करोड़ रुपए के दूध की सनसनीखेज चोरी का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादरचोर मिल्क प्लांट में दूध के वजन में हेरफेर करके लाखों रुपए की दूध की चोरी को अंजाम दे रहे थे और इस वारदात में कंपनी के कर्मचारी, डेयरी संचालक और ट्रक ड्राइवर शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये चोर अब तक 2.25 करोड़ रुपए का दूध चुरा चुके थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ज्योति डेयरी के मालिक ओम प्रकाश, ट्रक ड्राइवर भूपेंद्र और कंपनी के धर्मकाठा ऑपरेटर प्रेम कुमार शामिल हैं। एक अन्य आरोपी महेंद्र अभी फरार है। डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर एसएसपी बुलंदशहर ने सीओ खुर्जा की अगुवाई में मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। खुर्जा कोतवाली देहात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस बीच जोधपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा, जोधपुर में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। ट्रेलर और टेम्पो में भीषण टक्कर की बात। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है। ट्रेलर और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल बताए जाते हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बलरामपुर कलेक्टर के आदेश पर अवैध धान पर कार्रवाई। यूपी से अवैध धान परिवहन करते हुए 3 पिकअप जब्त। पुलिस की कार्रवाई से धान तस्करों में दहशत। कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा। जिला प्रशासन लगातार कर रहा है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, रघुनाथपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चौदह नवंबर को के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान छत्तीसगढ़ की ओर परिवहन करते हुए 3 पिकअप में लाया जा रहा है की सूचना पर फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टिम्भोर ने वाटरनगर और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा चरचरी बमनी रोड पर 3 पिकअप वाहन धान जिसमें धान भरा हुआ था को जब्त करके कार्रवाई करते हुए थाना लाया गया है। प्रार्थी फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टिम्भोर की लिखित रिपोर्ट पर थाना रघुनाथनगर में अपराध काम करके विवेचना की गई है और गाड़ियों की जब्ती की गई है। वाहन चालक लोग मौके से फरार हुए थे जिनकी पतासाजी की जा रही है। अगली खबर है कबीरधाम से, जहां पर बीती रात नेशनल हाईवे रोड के दशरंगपुर गांव की कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे व्यापारी को लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जिला सहकारी बैंक के पास स्थित मां शीतला वस्त्रालय में बीती रात जब व्यापारी अपने दुकान से घर गया तब सब ठीक था, पर सुबह जब वो उठा तो अपने दुकान से उठते धुएं को देखकर हैरान रह गया। दुकान खोली तो अंदर रखे सभी कपड़े जो नए ठंड के कपड़े आए थे पूरी तरीके से जलकर राख हो गए थे। व्यापारी सुरेंद्र की शेरवानी की सूचना पर दशरंगपुर चौकी पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आग लगने की जानकारी जुटाई जा रही है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं रेवाड़ी से, जहां पर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र में स्थित संतोष कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कमरे में पति पत्नी पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि दोनों ने साल 2020 में प्रेम विवाह किया था। 5 साल पहले वो रोजगार की तलाश में धारूहेड़ा आए थे और यहाँ एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। दोनों बीती रात को किसी पार्टी से लौट रहे थे। हालांकि पार्टी में क्या हुआ, आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। महेंद्र के भाई तो राजकुमार ने उसके साथ नाश्ता भी किया था। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। जब बड़ा भाई राजकुमार को बुलाने गया तो कमरे का गेट अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आशंका होने पर उन्होंने खिड़की से झांका तो दोनों पति पत्नी एक ही फंदे पर फांसी के फंदे से लटके हुए थे। फांसी लगा ली थी दिन में। किसने? मेरे भाई ने। भाई ने। और कितनी उम्र होगी भाई के? 25-26 के करीब भाई की और 23-24 के करीब भाभी है। भाई का क्या नाम है? राजकुमार। भाभी का नाम हल्ली है। क्यों लगा ली, क्या करता? ये तो नहीं मालूम। अब उन लोगों ने जो भी उनका मैटर बना हो, लेकिन ये हमारे साथ ही थे। कहाँ तक रात लास्ट टाइम कब मिले थे, कहाँ गए थे रात को? रात को ये पार्टी में गए हुए थे और हमसे मिलके गए हुए थे। वही करीब 8 के बाद ही गए थे पार्टी में। और सुबह को भी हमारी मुलाकात हुई थी। 8 बजे तक हम लोग बैठे रहे थे। फिर ये अपने कमरे पे आ गए थे। फिर न जाने में क्या हरकत कर ली। लखनऊ से अगली खबर। अयोध्या में 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख। 23 नवंबर की शाम अयोध्या पहुंचेंगे। मोहन भागवत और संघ कार्यालय साकेत नीलमय में प्रवास करेंगे। 24 को गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और 25 को अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संघ प्रमुख अयोध्या में 3 दिन का प्रवास करेंगे और 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख।
23 नवंबर की शाम अयोध्या पहुंचेंगे मोहन भागवत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर सोनभद्र से आपको हम बताते हैं। दर्दनाक हादसे की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम सोनभद्र से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के जाने के बाद हादसा हुआ। दिल्ली मारकुंडी ओबरा में हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली मारकुंडी ओबरा में हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्रिल करने के दौरान धंसी पहाड़ी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली मारकुंडी ओबरा में पहाड़ी धंसी। ड्रिल करने के दौरान धंसी पहाड़ी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलबा हटाने के कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। प्रशासन ने 3 शव मिलने की पुष्टि की। सोनभद्र में बड़ा हादसा। आलोकपति तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, पूरी जानकारी क्या है? बड़ा हादसा हुआ, ड्रिल करने के दौरान बताया जा रहा है पहाड़ी धंसी है। जी गिरिजा जी, आपको बता दें कि यहाँ पे सोनभद्र जनपद में ओबरा दिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में खनन हादसा हुआ है। ये श्री कृष्णा माइनिंग वर्क जो माइनिंग का कार्य करता जो खदानें थी, वहां पे उसके अंदर हादसा ड्रिल करने के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 ड्रिल चल रही थी यहाँ पे, और जिसमें एक ड्रिल पर 2 लोग होते हैं, जिससे कि अब तक यानी यहाँ पे 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर अब तक प्रशासन द्वारा 3 शवों की पुष्टि की गई है, जिसमें से 1 शव को अब तक बरामद किया गया है। और यही लगातार आपको बता दें कि जनपद के समस्त आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और अभी आईजी भी बाई मॉर्निंग आए थे, और सुबह आईजी यहाँ से गए हुए हैं, और मौके पर एनडीआरएफ टीम लगातार यहाँ पे काम कर रही है। जी शुक्रिया आपका आलोकपति हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र में दर्दनाक हादसे की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद हुआ था हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली मारकुंडी ओबरा में हुआ था हादसा। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्रिल करने के दौरान धंसी पहाड़ी। योगी आदित्यनाथ का दौरा था, उनके जाते ही एक खनन हादसा, बड़ा हादसा दिल्ली मारकुंडी ओबरा में हो गया है। आपको बता दें कि ड्रिल किया जा रहा था, यानी जो बताया जा रहा है कि 7 ड्रिल किया जा रहा था। 7 ड्रिल में एक ड्रिल में 2 लोग रहते हैं और 14 से 15 लोगों की होने की आशंका है। ड्रिल होने के दौरान ही मलबा
गिर गया, यानी पूरी तरीके से पहाड़ी ही धंस गई है, जिसमें करीब 14 से 15 मजदूरों को दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें अब तक एनडीआरएफ टीम द्वारा 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। और यहाँ पे लगातार मलबा हटाने के लिए एनडीएफ लगातार टीमें यहाँ पे अपना कार्य कर रही हैं। और आपको बता दें कि जनपद के समस्त अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और ये हादसा, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा हादसा सोनभद्र का माना जा रहा है। जब तक यहाँ पे मलबा हटा नहीं दिया जाता तब तक कितने लोगों की मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जनपद के समस्त अधिकारी, और आपको बता दें कि आईजी से लेकर के अभी कल रात से शाम का भी दौरा हुआ था और पूरी रात यहाँ पे टीमें काम कर रही हैं। आलोक तिवारी, के न्यूज़, सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में कल आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। शोरूम दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा आराम, बिक्री स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आराम मिलेगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हर आधे घंटे में 2 से 5 मिनट तक आराम देने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्रम एवं सेवायोजन नियमावली 1962 की धारा 28 में संशोधन। श्रम एवं सेवायोजन नियमावली 1962 को लेकर बड़ी जानकारी। कर्मचारियों के बैठने के लिए कुर्सी स्टूल उपलब्ध करवाना अनिवार्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने जारी किए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कर्मचारियों के बैठने के लिए कुर्सी स्टूल उपलब्ध करवाना अनिवार्य। अहम जानकारी आपको हम बता दें, यूपी श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या नगरी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की बात सामने आई है। एडीजी सुजीत पांडे और आईजी प्रवीण कुमार ने बैठक की और एडीजी आईजी पुलिस अफसरों के संग बैठक। राम मंदिर परिसर का विस्तृत निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एडीजी आईजी पुलिस अफसरों के संग बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राम मंदिर परिसर का विस्तृत निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों